हरिओम गुरु प्रेमियों, ये दृष्टांत एक उच्च कोटि के संत का है। हमारा सांवरा है दिलदार, यानी कि हमारा जो परमात्मा है ये बहुत दिलदार है। एक उच्च कोटि के संत के श्रीमुख से हमने सुना, वो कह रहे थे कि हमने 10 साल की आयु में घर छोड़ा, करीब 20 साल तक हम पैदल ही घूमते रहे, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर संतों से मिले व ज्ञान प्राप्त किए। हमको हमारे गुरुजनों ने क्या किया कि पैसा अपने पास रखने से मना किया था और ये भी कहा था कि इस ज्ञान को बेचना नहीं, अगर कोई देता भी तो गंगा जी में या किसी नदी तालाब में फेंक दे, ऐसा उनके गुरु ने बताया था। हमको एक दिन अचानक मन में आया कि हम कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे, तो चलो आज क्या करते हैं कि रेल द्वारा ही सफ़र करते हैं। पर जब टिकट लेकर आया तो उसने क्या किया, टीटी ने मतलब टिकट जब चेक किया तो उसने क्या किया कि 3-4 गालियाँ हमको दी और हमको गार्ड से उतार दिया और साथ ही कहा कि महाराज हट्टे कट्टे दिखते हो और कुछ काम किया करो। तो कुछ पैसे जोड़कर टिकट खरीद कर ही रेल में सफ़र किया करो, ऐसा बोला। तो हमको तो हर बात में प्रभु की इच्छा ही दिखती थी। फिर क्या हुआ कि अगले स्टेशन पर बोले वो संत जी कि हमको उतार दिया गया। हमने क्या किया कि पैदल चलना शुरू किया ही था कि इतने में एक बहुत ही प्यारा सा गोल मटोल सा छोटा सा बच्चा आया और बोला ये लो टिकट और अगली ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाना। हम उससे कुछ और पूछते तो उतनी देर में जल्दी से भागता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। तो पहली बार हमने सोचा कि ट्रेन में बैठे किसी सज्जन ने टिकट भिजवा दिया होगा। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ। हमको शक सा हुआ कि ये बच्चा हर जगह कैसे पहुंच जाता है और टिकट भी उसी जगह की कैसे दे जाता है जहां हमें जाना हो। तो वो साधु संत जो थे वो सोचते हैं कि हम तो ठहरे फक्कड़ संत और हमको अपने प्रोग्राम जो होते हैं उनका हमें तो खुद ही पता नहीं रहता है, तो हमें क्या पता। तो ऐसा वो कह रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक रात पहले तक वो कहते हैं कि हमको नहीं पता होता है कि कल सुबह किधर को जाएंगे। तो हमने एक बार ठाना कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। अगली सुबह ही वो क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से पैदल ही निकलने वाले थे कि जैसे ही वो बोलते हैं कि हम निकले तो थोड़ी दूर पर वो प्यारा सा बच्चा सिर्फ पीली पीताम्बरी पहने हमारे पास आया और हाथ पकड़कर बोला ये लो टिकट। तो हमने भी आज जैसे सोच रखा था कि उसका हाथ कसके पकड़ लिया मैंने और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुमको कैसे पता कि अब हमको जाना है, तुम्हारे पास क्या ये पैसे कहाँ से आए, कौन तुमको भेजता है, ऐसा वो संत जी पूछने लगे। तो वो बच्चा मुस्कुराया और बोला बाबा मैं वो ही हूँ जिसको तुम दिन रात रिझाते हो अपने भावों में। बाबा तुम्हारे अंदर मैं जो छुपा हुआ हूँ, पूरे विश्व को चलाता हूँ, मैं ही वो ही हूँ। बाबा तुमने अपना सब भार मुझ पर छोड़ रखा है, तो क्या ये तुम्हारा योगक्षेम वहन नहीं करूँगा मैं। बाबा कहते हैं काफ़ी मीठे शब्द व आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करवा के वो बच्चा चला गया। हम भी बहुत दिन वहीं उसी जगह बेसुध पड़े रहे। आज हम 92 साल के हो गए और शरीर छूटने को है। कहीं जाना हो या कुछ किसी साथी संत की ज़रूरत हो तो बच्चा आज भी उसी रूप में टिकट या भोजन या दवाई लेकर आ जाता है। ये भी देखो हम वृद्ध हो गए पर वो बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसकी ना उम्र बड़ी हुई है ना शक्ल ही बदली है। कुछ समझो वो हमारा सांवरा दिलदार ही है, यानी कि वो परमात्मा ही है। जरूरत है तो उस प्रभु पर विश्वास करने की। और इंसान सोचता है कि मैं ही अपनी ताकत, दिमाग व मेहनत से सब कुछ खरीद या पा सकता हूँ। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। आप अपनी सोच बदलिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म करते जाइए और जो फल है उस पर छोड़ दीजिए। फल की भी चिंता मत करिए। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास आता है ना उसका ब्याज। तो परम पूज्य श्री प्रभु दत्ता ब्रह्मचारी श्री महाराज संकीर्तन लगातार करवाते करवाते उनका रोम रोम संकीर्तन में हो चुका था। और एक बार साइंटिस्ट एंड डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया उनके पूरे शरीर पर। तो उनकी हार्ट बीट व नस पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी कि जो औजार थे, वो लगा दिए
और जब उस ग्राफ को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि सिर्फ और सिर्फ हर बार उनका मंत्र ही पाया, यानी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रेमियों, सही बात है, भगवान की महिमा में, भगवान के गुणगान में इतनी शक्ति होती है, लेकिन बस श्रद्धा ही तो नहीं होती है। श्रद्धा कैसे होती है? हमारी शब्दों में होती है। ठीक है, हम सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करते। अगर हम सच्चे दिल से संत की तरह प्रार्थना करें तो भगवान अंग संग हैं, वो किसी मनुष्य रूप में ही आते हैं मदद करने के लिए। आपका जो कहते हैं ना कि पूरा श्रीमद् भागवत गीता में भी आया है कि हे अर्जुन, मैं तेरा योगक्षेम का भार सब अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन तुम मेरे पर पूर्ण रूप से समर्पित तो हो जा। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं तो भगवान योगक्षेम कहाँ से लेते हैं? तो इसीलिए शब्दों में नहीं, हमें भगवान को दिल से, अंतर मन से, निष्काम भाव से भजना है। और हमारे गुरु ने तो कुछ भी नहीं छुड़वाया। जैसे अब इन संत के गुरु जी ने था तो उन्होंने कहा कि पैसा भी ना लो, कोई दे तो नदी में फेंक दो। नहीं, हम गृहस्थ में हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे गुरु ने बताया है कि जो चीज़ तुम्हें स्वतः मिल रही है प्रकृति की ओर से, उसको लें और मिल बांट कर खाएं और भगवान का स्मरण करते रहें। हरि ओम तत्सत।